इस दीपोत्सव का जो लक्ष्य है वो 25 लाख दियों को प्रज्वलित किए जाने का लक्ष्य है। राम पथ और धर्म पथ की ओर सजावट, भव्य सजावट होगी। अयोध्या ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या निरंतर पिछली बार का लक्ष्य था दीप प्रज्वलन का, उससे ऊपर ही रहेगा। अयोध्या का 8वां दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है। इस समय मेरी मौजूदगी राम की पैड़ी यानी कि दीपोत्सव स्थल पर है और यहाँ पर मार्किंग का कार्य शुरू हो गया है। दीपोत्सव के पहले यहाँ पे मार्किंग शुरू की गई है। अब इसके बाद धीरे धीरे कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा और दियों को सजाने का कार्यक्रम धीरे धीरे, क्योंकि दीपोत्सव नज़दीक है और छोटी दीपावली के दिन ये जो राम की पैड़ी है जगमग होगी 25 लाख दीपों से। और इस समय ये दीपोत्सव का जो नज़ारा होगा बेहद खास होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद अयोध्या में दीपोत्सव का आगाज हुआ। उसके बाद अयोध्या अपनी ही नगरी में एक नया कीर्तिमान स्थापित करती है और नया विश्व रिकॉर्ड दीपोत्सव का बनाती हुई आई है। क्योंकि इस बार दोहरी खुशी है राम भक्तों के लिए, क्योंकि 14 वर्षों के बाद त्रेता युग में भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे और अयोध्यावासी दीपों से पूरी अयोध्या को सजाया था और आतिशबाजी की थी। उसी प्रकार इस बार भी अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाएगा और आतिशबाजी की जाएगी। और साथ ही साथ दूसरी खुशी की बात की जाए तो प्रभु राम लला 500 वर्षों के बाद अपने भव्य दिव्य महल में विराजमान हुए हैं, जिसको लेकर अयोध्यावासी हो या जिला प्रशासन हो या अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर हो, सभी इस तैयारी में बाखूबी निभा रहे हैं। और हमारे पीछे देख रहे होंगे कि इस बार दीपोत्सव में हालांकि बाहर के लोगों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन इस बार दीपोत्सव में क्योंकि प्रभु श्री राम अपने भव्य दिव्य महल में विराजमान हो गए हैं तो अयोध्यावासी उस पूरे नज़ारे को देख सकें, तो इसके लिए प्रशासन ने इन सीढ़ियों की व्यवस्था की है कि इस पर बैठकर बाकायदा जो अयोध्यावासी हैं, जो आगंतुक हैं, यहाँ पे बैठकर दीपोत्सव का नज़ारा ले सके। क्योंकि इस बार 30 लाख दीपक जलाए जाएंगे और 25 लाख दीपों का एक विश्व रिकॉर्ड कायम होगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा। प्रभु श्री राम की नगरी में पुनः प्राण प्रतिष्ठा की ये प्रथम दीपोत्सव होगा और इस दीपोत्सव का जो लक्ष्य है वो 25 लाख दियों को प्रज्वलित किए जाने का लक्ष्य है। 25 लाख दियों को प्रज्वलित किए जाने के लिए हमको घाटों पर 28 लाख दीपक की तैयारी करना होगा, जिसमें बाती तेल के साथ तैयार करके गिनीज बुक के जो प्रतिनिधि हैं उनको बताना होगा कि इतने हमारे लक्ष्य के सापेक्ष हमारी ये तैयारी है। क्योंकि दिए जो होते हैं वो टूट जाते हैं ढोने में, पैकेजिंग में, कुछ गिनने में कमी रह जाती है, घटोत्तरी हो जाती है। इसलिए हम जो उपलब्ध करवाएंगे, प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं टेंडर से, वो 32 लाख दियों की है। एक 30 ml का दीपक होगा, 30 ml में 30 ml का तेल पड़ेगा, इसलिए उस हिसाब से तेल की व्यवस्था की गई है। अब की गत वर्ष जैसा कि आपको विदित है कि 51 घाटों पर ये दिए प्रज्वलित किए गए थे। इस वर्ष चूंकि लक्ष्य 25 लाख का हो गया है, आप जानते हैं कि गत वर्ष लक्ष्य 21 लाख का था, तो हमें एक स्थल दीपोत्सव स्थल जो राम की पैड़ी के निकट ही है, जिसका नाम है भजन संध्या स्थल, वहां पर घाटों को नया चिन्हित किया जा रहा है। इस तरह से कुल घाटों की संख्या 55 हो रही है। 55 घाटों पर हमारी तैयारी रहेगी और दिए का टेंडर हो चुका है। दिए की तैयारी के लिए लोग गांव में गए हैं। जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पक्ष है दीपोत्सव का अयोध्या के लिए, मेरी अपनी व्यक्तिगत मान्यता है कि जो गांव के लोग हैं दिए बनाते हैं, उनके यहाँ वास्तविक दीपावली जो होनी चाहिए खुशी की, पैसे आते हैं, वो 2-4 महीने उनका खर्च चलता है। ये इसका बहुत ही सकारात्मक पक्ष है कि ग्रामीण लोगों का विकास भी हो रहा है, आर्थिक विकास भी हो रहा है और प्रभु श्री राम के चरणों में हम दीप जलाएंगे, उनको समर्पित करेंगे।
रामपथ और धर्मपथ की ओर सजावट, भव्य सजावट होगी और सारी रोडों पे सजावट होनी है। करीबन 2 किलोमीटर की रोड सजावट होनी है और लगभग हमारा 50 आदमी अभी लगा हुआ है स्टाफ, 50 आदमियों का स्टाफ मेंटेनेंस करने में लगा हुआ है। ये काम 25 तारीख तक हमारा लगभग पूरा हो जाएगा, 25 से 27 तारीख तक पूरा हो जाएगा जी। सबसे पहले डेकोरेटिव वाल है, वाल की सजावट, उसके बाद गेट और ये जो पिलर बन रहे हैं इनकी सजावट होगी, दीपक भी लगेंगे। कलर लाइट्स भी है और वार्म वाइट का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। जब से दीपोत्सव प्रारंभ हुआ है, हर बार दीपोत्सव में अयोध्या ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या निरंतर 6 साल से अपना कब्जा जमाया हुआ है और इस बार भी पिछली बार से अधिक दीपक जलाकर हम लोग जो है नया रिकॉर्ड बनाएंगे। अयोध्या अपना ही रिकॉर्ड जो है पुनः तोड़ेगा। यहाँ पर जो आरती होगी, भव्य सरयू आरती इस बार होगी और इसमें जो है ये निर्देश मिले हैं कि उसकी भव्यता प्रदान की जाए। बहुत सारे साधु संत महात्मा लोग जो है उसके प्रतिभागी बने। देखिए, निश्चित रूप से प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव रहेगा, तो निश्चित रूप से बहुत भव्य तरीके से होने वाला है और इसके लिए जो भी हमारे संबंधित विभाग हैं सभी के साथ में एक बैठक हो चुकी है, निर्देश दिए जा चुके हैं और जो पिछली बार का लक्ष्य था दीप प्रज्वलन का, उससे ऊपर ही रहेगा और उसके साथ साथ अन्य जो भव्य एक्टिविटीज हैं वो भी इस बार होंगी, ताकि देश विदेश से आने वाले जो भी श्रद्धालु हैं, दर्शक हैं, उनको बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर में इस दीपोत्सव का वो लोग आनंद लें। त्रेता युग जैसी अयोध्या को सजाने व संवारने की कवायद शुरू हो गई है, क्योंकि 8वां दीपोत्सव का आगाज हो गया है और जिला प्रशासन की बात करें या अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियरों की, तो सभी अब तैयारियों की कवायद शुरू कर दी गई है। उसी तैयारी का एक दृश्य मैं इस समय दिखाना चाहूँगा कि ये साकेत महाविद्यालय है, जहाँ पर रामायण प्रसंगों पर आधारित ये जो झांकियाँ हैं वो बनाई जा रही हैं और कई प्रदेशों, कई देशों के जो कलाकार हैं वो दीपोत्सव के दिन यहाँ एकत्रित होंगे और अपनी जो नृत्य हैं वो दिखाएंगे, अयोध्या वासियों को रिझाएंगे। और ये जो आप सामने हमारे झांकी देख रहे हैं, ये यहाँ के कारीगर हैं जो तैयार कर रहे हैं और तैयारी के साथ साथ इन्हीं अभी विशेष रूप से तैयारियां नहीं हुई हैं, लेकिन आने वाले समय में यह तैयारियां बेहद खास और रोमांचित नज़र आने वाली हैं, क्योंकि अयोध्या जिला प्रशासन की तरफ से या 19 झांकियाँ सजाई जाएंगी जो रामायण कालीन प्रसंगों व कई ऐसे सामाजिक चीज़ों पर ये आधारित की जाएंगी, जिससे अयोध्यावासी कहीं ना कहीं भाव विभोर होंगे और अयोध्यावासी इसका स्वागत भी करेंगे जब ये साकेत महाविद्यालय से निकलकर राम की पैड़ी और उसके बाद राम कथा संग्रहालय के पास पहुंचेंगी, जिस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्याभिषेक कर रहे होंगे प्रभु श्री राम का और दीपों से जगमग होगी अयोध्या नगरी। उस समय का खासा इंतजार है अयोध्या वासियों को। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।